As someone who works in digital media, ये तो I completely agree कि किसी भी न्यूज़ की लाइफ साइकिल टीवी पर बहुत कम है। yes. सोशल मीडिया पे किसी को एक हफ्ते बाद भी नजर आ रही है, वो शेयर करे तो वो 1 लाख और बंदे तक पहुंच और फिर फॉलो अप करते रहते हैं। आज ये डेवलपमेंट हुई, कल ये हुई। टीवी के पास इतना टाइम नहीं है, उनका एजेंडा या उनका जो वो क्या कहते हैं एक लिस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है सोशल मीडिया से। तो आपको क्या वजह लगती है कि क्यों इस तरह का एक ड्रास्टिक शिफ्ट आया है लोगों के भी इंटरेस्ट में कि टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ लोग जा रहे हैं? अब देखें टीवी पे एक सर्टन टाइम के ऊपर एक ख़बरनामा आता है। पहले ज़मानों में अगर हम देखें तो 9 बजे का ख़बरनामा हमारे घर वाले भी देखा करते थे, वालिदैन भी देखा करते थे। फिर जब ये प्राइवेट चैनल्स आए तो फिर और भी टाइम स्लॉट्स आ गई। जो टीवी चैनल है उसका मेन फोकस होता है करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के ऊपर। और पिछले इतने सालों में आप मुझे बताएं क्या वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम कोई तब्दीली ला सके, या वो डिस्कशन ही क्या तब्दील हुई, कुछ नया हुआ? एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर जो भी व्यूअर है वो अपनी पसंद की चीज़ देख सकता है। शोबिज़ है तो उसे पता है मैंने इसको फॉलो करना है, इसको देखना है, करंट अफेयर्स देखना है तो मुझे इन लोगों को फॉलो करना है, मुझे क्राइम स्टोरीज देखनी है तो इसको फॉलो करना है। तो इसकी वजह से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। आप बताइए कि आपने किस दिन एक दिन बैठ के 2-4 घंटे टीवी चैनल देख? नहीं जी, मेरे ख्याल से अटेंशन स्पैन भी लोगों का जो है वो बहुत कम हो गया है कि वो कमेटी नहीं कर सकते किसी चीज़ से। अच्छा, तो जब इतना एक फ्रीडम यहाँ पे मौजूद है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट भी है, कंज्यूमर भी है, तो आपको लगता है कि कुछ रूल्स इन प्लेस होने चाहिए हैं सोशल मीडिया को ज़रा ऑब्जर्व करने के, मॉनिटर करने के, रेगुलेट करने के? बिल्कुल होने चाहिए। एक चीज़ जो मैं हमेशा फील करती हूँ कि ठीक है, हर शख्स जो है जब वो काम कर रहा है और वो अर्न करना चाहता है तो ये बिल्कुल एक जायज़ ख्वाहिश है। कुछ लोग तो काम ही इस वजह से कर रहे हैं कि उनको अपने चैनल से कमाना है, लेकिन उसमें फेक न्यूज़ मत फैलाएं। जो सच्चाई है उसी को बयान करें। हाँ, आपने अल्फाज आगे पीछे करने आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सी गलत चीज़ें जो किसी से एसोसिएटेड भी हो सकती हैं या वो ख़बर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आप टेबल स्टोरी बनाकर पेश कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। फिर लोग उसको फैलाते हैं, जितनी इंटरेस्टिंग होगी चीज़ आगे जाएगी। अभी आप कल ही की बात देख लें, वो AI जनरेटेड अरुजतोई का, दैट इज़ सो सैड कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वो एक चीज़ थी, वो आई और उसके बाद सब ने उस पर बात की। बिल्कुल ऐसा। और मेरे ख्याल से जितने लोगों को नहीं भी पता था वो इस वक्त गूगल पे टॉप ट्रेंडिंग सर्च यही है कि लोग जो है उसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो व्यूज़ की खातिर मेरा ख्याल है अपनी ज़ात से कमिटमेंट है ना, उसको आप ख़राब ना करें। अच्छा, आपका जवाब ये जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आई कैन पर्सनली रिलेट टू इट। बट मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया हूँ इस मामले में कि गिवन योर थॉट प्रोसेस, जो आपका इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है, क्या क्लैश था एग्जैक्टली जिसकी वजह से आपको समा छोड़ना पड़ा? वो क्या कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी? अलीम खान साहब, आपको पता है उनकी अपनी एक अब पार्टी बन गई है और उस वक्त उनका स्टांस बिल्कुल एंटी इमरान खान और एंटी PTI था। तो मैं करती थी पब्लिक ओपिनियन बेस्ड प्रोग्राम, क्राइम शो भी था और सोशल इश्यूज़ भी उसमें कवर करते थे। मेरा स्टाइल बिल्कुल एक अलग अंदाज से काम करने का है। मैं बिला वजह ना किसी पर चीखती हूँ, ना चिल्लाती हूँ, एक धीमे अंदाज से बात करने वाली इंसान हूँ। तो शायद उनको लगा कि ये मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है या उनकी पॉलिसी है उसको सूट नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने खुद वो प्रोग्राम बंद कर दिया। तो यही रीज़न थी। मुझे भी यही बताया गया कि जी आपकी स्लॉट में अब हसन निसार साहब का प्रोग्राम चलेगा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, जी सर, ठीक है, ओके। मतलब अलीम खान साहब को भी आपसे कुछ इश्यूज थे? अलीम खान साहब ने डायरेक्टली तो मुझसे बात नहीं की थी उस वक्त, जो हमारे he was the decision making authority obviously, I think शायद। अच्छा, तो इस टॉपिक पे बात करते हुए मेरे ख्याल से ये भी आपसे पूछ लेना मुझे चाहिए कि पर्सनली एट हार्ट व्हाट आर योर पॉलिटिकल एफिलिएशंस? कोई भी नहीं है सैडली। आई विश कोई ऐसा सियासतदान होता जिसको मैं आइडियलाइज कर सकती अपने पाकिस्तान में, और मैं कह सकती कि ये अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। मरियम नवाज ने तो पुलिस की वर्दी भी पहन ली है। अच्छा किया अच्छा किया है, ठीक है, उनका दिल चाह रहा है वो CM बनी है, उनको अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए जो भी आए। बिल्कुल रिलीफ की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं फील करती हूँ, पुरानी हमारे मुल्क की सियासत भी उठा के देख लें तो इंतकामी सियासत बहुत ज़्यादा रही है। मुझे लगता है अब माजी की गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और अगर अवाम किसी का साथ दे रही है, चाहे वो काला चोरी क्यों नहीं है, आप उसको मौका तो दें। मतलब इलेक्शन के नाम पे जितना बड़ा मजाक हुआ है हम सबको पता है। लोग
जिसको चूज़ कर रहे हैं आप उसको आने दें। मैं बड़ी डेमोक्रेटिक सोच की हामी हूँ, ये मेरा कहना। अगर मुझे नहीं पसंद तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लोग अगर चाहते हैं तो भाई आने देना जिस शख्स को नहीं, राइट टू फ्रेंचाइज तो जमहूरियत की जान है, इसको आप कैसे। चलें खैर, मूविंग ऑन, इसके ऊपर बहुत बातें हो गई हैं पिछले कुछ अरसे में। अच्छी मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली यूर मैरिड टू इकरार भाई, तो कैसा है रिलेशन आपका उनके साथ, घर पर कैसे है, वर्क लाइफ और घर की लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, कैसा है सब कुछ? रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है। कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पहले तक वो जैसे होता है ना कि मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा खौफ होता था कि अच्छा ऐसे कर लिया तो इकरार ये कर देंगे, ऐसे कर लिया तो ऐसे हो जाएगा। तो अब मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। कहते क्यों? मैंने कहा वो मैंने डर को ना दोस्ती में तब्दील कर लिया है। तो वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है उनके साथ, दोस्ती वाला एलिमेंट भी है। घर पे जब इकरार मौजूद होते हैं तो उनका ज़्यादा वक्त घर पे भी काम में गुजर रहा होता है। वो फ़ोन पे अपनी टीम से इन टच होते हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस जारी हैं, किसी ने कुछ बता दिया, कभी रात गए कॉल आई तो उनको उठकर जाना पड़ जाता है। तो घर पे वो बड़े खामोश तबीयत के इंसान हैं, या टेलीविज़न देख रहे हैं और अब सोशल मीडिया आपको पता है उसमें वो लगे रहते हैं, या काम की गर्ज से कहीं बाहर होते हैं। और चूँकि मैं ख़ुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ और शुरू से मैंने काम किया है, बहुत छोटी उम्र से मैंने काम किया है, तो मैं एक टिपिकल जो हाउस होल्ड होता है उस तरह चीज़ों को देखती भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ को देखने की और लाइफ के बारे में सोचने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, जिससे अक्सर मेरी अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन भी रिलेट नहीं कर पाती। लेकिन वही बात है, सबका अपना एक अलग अलग माइंडसेट होता है, तो वो मैंने अब बैलेंस करना सीख लिया है, घर की चीज़ों को, हस्बैंड को और बाकी जो मेरा काम है उसको। ऐसी इकरार भाई अपने ना शोज़ के अलावा और भी कुछ वजूहत से जो है वो हेडलाइंस में रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत कौन सी वजूहत? देखिए अब उनकी पर्सनल लाइफ बात कर सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी जो है उनको जो है लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ को? लोग वैसे मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ किसी की भी हो तो उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। अक्सर लोग अच्छी बात भी करते हैं, अक्सर लोग बुरी बात भी करते हैं। ठीक है, आपकी अपनी राय है, आप उसका इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि डिसरिस्पेक्टफुल ना हो आप टुवर्ड्स एनीबडी, नहीं होना चाहिए। और पर्सनल चॉइसेस हैं हर इंसान की, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, इकरार की हैं, किसी और की है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ज़िंदगी में जो कर रहा होता है उसके पीछे उसकी अपनी लॉजिक और रीजनिंग होती है, और बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता है, और सोशल मीडिया पे लोग वो बातें भी करते हैं तो जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हैरानी होती है कि अच्छा ऐसा भी था। और मैं खामोशी पे बिलीव रखती हूँ। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते न रहे, अब तो बड़ा प्यार करते हैं। बुरी बुरी बातें अभी भी कई बोल देते हैं, लेकिन मैं खामोश रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नहीं जी, वो तो बड़ी अच्छी आपकी पॉलिसी इस बारे में है। तो बट आपका कैसा रिलेशन है इकरार भाई की बाकी वाइफ्स के साथ? अच्छा है, एनी से तो मेरी काफ़ी मुलाकातें भी रही हैं। आजकल नहीं मिलना हो पा रहा, क्योंकि लाहौर आने के बाद मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मेरे बहनें यहाँ पर हैं, भाई यहाँ पर है, तो जो वक्त बचता है ना वो मैं उनके साथ गुजारना पसंद करती हूँ। तो अपनी मदर इन लॉ से भी मुलाकात हो जाती है कभी कभार, और बस इसी तरह है कि कभी मिल लिया कभी ना मिल लिया। ऐसा नहीं कि वीकली जाना है या मंथली जाना है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। वो एक शो लगता है ना वो समीना पीरज़ादा वाला, वो बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो कर रही होती है, तो मुझे अपना इस वक्त वो लग रहा है, मगर पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जेलसी फैक्टर भी होता होगा। अच्छा, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरे सोचने का अंदाज़ है ना बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह से है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैंने जो अपने लिए गोल्स छोटे छोटे या अपनी ख्वाहिशात जो मेरे दिल की थी, वो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई और पूरा करेगा। लेट्स सपोज मैं ये सोचूं अम्मी मेरे लिए नए कपड़े लेके आएंगे या अब्बा मुझे घुमाने के लिए वहाँ ले जाएंगे। मैंने अपने लिए खुद सब कुछ किया, और मुझे लगता है कि जो ख्वाब आप देखते हैं उन ख्वाबों को आप खुद ही पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई चीज़ें एसोसिएट नहीं की कि ये वाली चीज़ें उन्होंने मेरे लिए करनी है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह आपने अपना और अगर वो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर नहीं करते तो मैं शिकायत नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में शिकायत नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जेलसी नाम की चीज़ नहीं है। मैं बड़ी इंडिपेंडेंट, फोकस्ड और अपनी ज़ात में रहने वाली इंसान हूँ, इसलिए मैं बड़ी पीसफुल नज़र आती हूँ।
क्योंकि लोग कहते हैं यार ये इतनी सिचुएशन हो गई, सोशल मीडिया पे ये हो गया वो हो गया, तुमने बोला कुछ नहीं। मैंने कहा ये सब चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करती हैं, और ये सब कुछ आपके जहन में होता है। अगर मैं जहन में सवार कर लूँ, रोज़ सुबह उठ के सोचना शुरू कर दूँ, हाय ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बचपन में मेरे साथ ये हो गया, शादी के बाद ये हो गया, अब ये हो गया, तो शायद मैं ब्रेक डाउन की तरफ चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है।